आज हम पढ़ने लगे हैं डॉक्टर फॉस्टस के बारे में, जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। 16th सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें स्टोरी समझने में आसानी हो सके। सबसे पहला जो इसका मेन कैरेक्टर है इस प्ले का वो है डॉक्टर फॉस्टस। ये प्रोटैगोनिस्ट है, ये समझना पूरी स्टोरी हम इसके गिर्द घूमती है। इसका एक सर्वेंट है वैगनर। मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर का ताल्लुक हेल से है। यूं आप समझ लें कि लूसीफर जो है वो हेल का किंग है और मेफिस्टोफेलिस लूसीफर के अंडर काम करता है या उसके लिए काम करता है। वेल्डीज और कॉर्नेलियस दो बहुत बड़े मैजिशियन हैं। ये डॉक्टर फोस्टस की हेल्प करेंगे ब्लैक मैजिक को सीखने में, क्योंकि डॉक्टर फोस्टस की मजीद से मजीद सीखने की जो लस्ट है, लस्ट फॉर पावर एंड लस्ट फॉर नॉलेज है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। हेलेन ऑफ ट्रॉय दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। स्कॉलर जो हैं ये डॉक्टर फोस्टस के दोस्त हैं और इनको इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर फोस्टस ब्लैक मैजिक सीखने में लग गया, ये किस गलत काम में पड़ गया। इसमें एम्परर भी आएगा, जर्मन एम्परर का जिक्र होगा, एंजल्स आएंगे। एंजल का काम क्या है, जब भी डॉक्टर फोस्टस मैजिक सीखने की जानिब जाता है तो एंजल्स उसको वार्न करने के लिए आएंगे कि ये गलत काम है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। इसमें पॉप का जिक्र भी आएगा। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर भी हैं, वो हम समरी के साथ साथ वैसे क्लियर कर लेंगे। इसको इनिशियली पब्लिश किया गया था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस के नाम से, फिर इसका नाम बदल दिया गया था। तो आपने ये याद रखना है, इसके दो नेम है। अगर पेपर में आ रहा है आपने दोनों लिखने हैं, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस ये वाला भी, और द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस ये वाला भी। तो इसके दोनों नाम है, दोनों स्क्रीन पे दिए हुए हैं। एक प्ले है ट्रेजिडी के बारे में, इसमें बहुत सारी जगहों का जिक्र होगा, जिसमें यूरोप आएगा, जर्मनी आएगा, इटली आएगा, ये पूरी दुनिया घूमने जाएगा। अब हम स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर फोस्टस जो है इसने जितनी ट्रेडिशनल स्टडीज़ हैं ना, जिस तरह लॉजिक के बारे में, मेडिसिन के बारे में, लॉ के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, हर तरह का इल्म हासिल कर लिया। अब ये जर्मनी का एक बहुत फेमस वेल रिस्पेक्टेड स्कॉलर बन चुका है। लेकिन इसकी जो लास्ट है, जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो ख़त्म ही नहीं होती है। इसको लगता है कि जितना भी इसने इल्म हासिल किया ना, इसकी लिमिट है और ये ऐसा पावर, ऐसा नॉलेज आता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो इस ख्वाहिश के पूरा करने के लिए ये डिसाइड करता है कि ये ब्लैक मैजिक सीखेगा। ये अपने सर्वेंट को कहता है कि वो दोनों मैजिशियन वेल्डीज और कॉर्नेलियस को बुला के लाएं। अब ये दोनों बहुत बड़े जाने माने मैजिशियन हैं और ये इसकी हेल्प करेंगे ब्लैक मैजिक को सीखने में। ये आते हैं, इसे कुछ मंत्र वगैरह के बारे में बताते हैं और कुछ पढ़ने के बारे में बताते हैं, कुछ लाइन्स वगैरह बनानी होती है, मैजिक का पूरा अमल करना होता है। अब जब ये डॉक्टर फोस्टस के जहन में इस तरह का काम आएगा, बार बार एंजल जो है वो अपीयर होंगे, इसको इस गलत काम से रोकेंगे, लेकिन इसकी लस्ट इतनी ज़्यादा है कि ये बाज नहीं आएगा। और आखिरकार ये डिसाइड करता है कि ब्लैक मैजिक सीखेगा ही सीखेगा, कि वो पूरा अमल करता है, जिसकी सूरत में मेफिस्टोफेलिस इसके पास आ जाता है। जब मेफिस्टोफेलिस अपीयर हो जाता है तो ये बहुत ही अगली एक बुरी सी शक्ल में आता है कि उसको देख के काफ़ी इसको बुरा फील होता है। तो इसे कहता है कि वो अपना जो फेस है ये बदल के आए और थोड़ी बेहतर शक्ल में है। मेफिस्टोफेलिस जो अपना रूप है वो बदल लेता है और थोड़ी बेहतर शक्ल में आ जाता है। डॉक्टर फोस्टस उसे काफ़ी सारे सवाल करता है, हेल के बारे में सवाल करता है। तो वो उसे बताता है कि हेल क्या है, वो वाली जगह जहाँ पे खुदा नहीं है। उसके हॉरर के बारे में सवाल करता है, काफ़ी सारे सवाल करता है, वो काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी देता है। तो ये डॉक्टर फोस्टस से कहता है कि वो उसका हुक्म माना करे। मेफिस्टोफेलिस उसे इनकार करता है, वो कहता है वो हुक्म सिर्फ लूसीफर का मानेगा। फिर डॉक्टर फोस्टस उसे कहता है कि वो लूसीफर के पास जाए, उसको जाके बताए कि डॉक्टर फोस्टस अपनी सोल जो है वो बेचना चाहता है। 24 साल के लिए मुआहदा किया जाएगा जिसमें उसको बहुत पावर दी जाएगी और मेफिस्टोफेलिस भी उसका ही हुक्म मानेगा। इसके स्कॉलर दोस्त जो हैं, जब उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर फोस्टस मैजिशियन के साथ है और मैजिक सीख रहा है, तो उन्हें काफ़ी अफसोस होता है। अब मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है अपने बॉस लूसीफर के पास। अब इसका जो सर्वेंट वैगनर है वो भी इसकी जो बुक्स होती हैं उनसे थोड़ा बहुत मैजिक सीख लेता है और रॉबिन को अपनी सर्विस में ले लेता है, अपने काबू में कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, मेफिस्टोफेलिस आता है, वो आके मान जाता है कि लूसीफर उससे एग्रीमेंट करने के लिए राजी होगी। फोस्टस को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, एक मुआहदा साइन करना पड़ेगा और वो एक काम इसे अपने ब्लड से करना पड़ेगा। ब्लड से करने के लिए जब वो कोशिश करता है कि वो खून निकाले अपना, तो उसका खून रुक जाता है। ये क्या होता है कि इंडिकेशन होता है, एक साइन होता है कि ये गलत काम कर रहा है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस अब इसको पीछे तो नहीं हटने देगा, वो जाता है कोयला गर्म करके ले आता है। जब कोयला गर्म करके ले आता है तो जब ये मुआहदा करता है तो उस पर एक वर्ड लिखा जाता है, वो वर्ड है होमोफ्यूज। इसका लैटिन में मीनिंग होता है ओ मैन फ्लाई। ये चीज़ बताता है कि तुम्हें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। इसका मतलब है ये एक साइन है कि तुम्हें गलत काम कर रहे हो, तुम्हें हट जाना चाहिए। इनका मुआहदा हो जाता है 24 साल के लिए। मेफिस्टोफेलिस ने
डॉक्टर फोस्टर्स का हुक्म माना था, उसने जो बात कहनी थी वो करना था। बदले में 24 साल के बाद इनके पास ये इख्तियार होगा कि वो उसकी जो रूह है वो अपने कब्जे में ले लें। बार बार उसको साइन मिल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैड एंजल्स आते हैं, वो उसको कहते हैं कि तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुड एंजल्स आता है, वो उसको मना करता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। अब यहाँ पे उसको 7 डेडली सिंस के बारे में बताया जाता है और उसका ज़रा ध्यान जो है वो अटेंशन डाइवर्ट की जाती है। अब मेफिस्टोफेलिस इसके अंडर आ गया, वो उसको पूरी दुनिया घुमाता है। ये होते होते पोप से मिलने चले जाते हैं, रोम जाते हैं, वहाँ पे मोन्यूमेंट को देखते हैं पोप के साथ। अब क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी हुई है, ये उसका खाना चुरा लेते हैं, उसके कानों के साथ बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं, उसको काफ़ी तरह से ट्रिक करते हैं, तंग करते हैं। और पोप इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि शायद उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भूत आ गया हुआ है। यहाँ तक कि चार्ल्स 5, अब ये याद रखना है, चार्ल्स 5 पोप का दुश्मन है। जब उसे पता लगता है कि इसने जाके उसको इस तरह से तंग किया, तो वो इसे अपने दरबार में बुला लेता है। वो कहता है कि आए और उससे आगे एक दफ़ा हम मिले। जब ये उसे मिलने के लिए जाता है तो वो उसे कहता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उसे देखना चाहता है। तो ये अपने मैजिक के ज़रिए उसको भी बुला लेता है, जिससे इसका डबल नाम हो जाता है। अब यहाँ पे एक नाइट बैठा होता है, इसका एतराज़ करता है कि ये ज़रूर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर फोस्टर्स के बाद बहुत बुरी लगती है, तो ये उसके सींग उगा देता है। वो इसे धमकी देता है कि वो इसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। इसकी शोहरत जो है ये पूरे जर्मनी में फैल जाती है, हर कोई इसे मिलना चाहता है, बहुत फेमस हो जाता है। अब ये चार्ल्स से भी मिल सका है। एक दफ़ा इसको डूक और डचेस अपने पास बुलाते हैं। वो यहाँ पे बुला के इसे कुछ मैजिक ट्रिक्स देखते हैं, इसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो ग्रेप्स खाना चाहते हैं। अब ग्रेप्स का मौसम नहीं होता, लेकिन ये ग्रेप्स मंगवा लेता है अपने मैजिक के जरिए। वो ग्रेप्स खाते हैं, इसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और ये इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। एक मरतबा ये अपना घोड़ा भी किसी को बेचता है और उसे प्रॉमिस करता है, मैजिक का घोड़ा होता है, कि वो उसे पानी में लेके ना जाए। लेकिन तो जैसे वो घोड़ा लेके आदमी पानी में जाता है, उसके स्ट्रॉप बन जाते हैं। में ये दफ़ा अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि ये शादी करना चाहता है। अब शादी एक मुकद्दस फरीज़ा होता है, तो इसको मना करता है मेफिस्टोफेलिस कि उसको शादी करने की क्या ज़रूरत। दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत औरत जो है हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो उसको बुलवा सकता है कि उसके साथ अपना टाइम गुजारे, दुनिया की मौज मस्ती इंजॉय करे। उसको इन शादी वादी के चक्रों में पड़ने की आखिर क्या ज़रूरत है। अब आहिस्ता आहिस्ता होते हुए 24 साल का जो वक्त है वो करीब आ चुका हुआ है, उसमें आखिरी 1 घंटा रह गया। अब इसको इस चीज़ का शदीद दुख हो रहा है कि और अफसोस हो रहा है कि उसने अब तक दुनिया में जो भी किया वो सारा कुछ गलत किया। इसके सामने एक ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन आके से कहता है कि तुम्हें वक्त है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, खुदा से माफ़ी मांगो। और वो कहता है कि तुम्हें जन्नत में जगह मिल जाएगी, तुम्हें खुदा से सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस आता है, वो आगे उसे कहता है कि बिल्कुल सोचना भी ना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 24 साल का अरसा तुमने एंजॉय कर लिया है, तुम्हारी रूह अब हमारी रूह है। अब यहाँ पे ये अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए भी एक दफ़ा हेलेन को प्ले में बुलाता है। एक दफ़ा ये क्योंकि अब परेशान हो चुका हुआ है, तो ये हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलवाता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होती है, ताकि इसका दिल बहल सके। अब इसको इस चीज़ का एहसास हो चुका हुआ है कि इसने अब तक जो भी किया वो सारा गलत किया, इसको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इसको पता है कि इसने मुआहदा किया हुआ है। और ये भी सोचता है कि अब मैंने इतनी देर हो गई है, खुदा पता नहीं मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। अपनी सारी प्रॉपर्टी या अपने सर्वेंट वैगनर के नाम पे कर देता है। अपने स्कॉलर दोस्तों को भी ये बता देता है कि इसने इस तरह मुआहदा किया हुआ था 24 साल के लिए, अब वो मुआहदे का वक्त पूरा हो गया। स्कॉलर दोस्त सुन के इसके लिए बहुत दुख का इजहार करते हैं। वो कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत देर हो चुकी है, और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह होते होते 24 साल का अरसा गुजर जाता है। इसकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि इसकी जो बुक्स हैं वो जला दी जाएं। लास्ट मोमेंट पे 12 बजते हैं और इसकी रूह जो इसका मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक कब्जे में ले ली जाती है। इसने मुआहदा किया था कि 24 साल के बाद इसकी रूह लूसीफर को मिल जाएगी और ये 24 साल तक फुल पावर एंजॉय करेगा। जैसे ही क्लॉक 12 बजाता है, इसकी रूह कब्जे में ले ली जाती है। अगले दिन जब इसके स्कॉलर दोस्त आते हैं तो उसे इसकी मुख्तलिफ हड्डियाँ मिलती हैं, बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि बेशक ये बुरा इंसान था, लेकिन इसका फ्यूनरल जो है ये अरेंज किया जाएगा। अब इसकी लस्ट क्या थी? लस्ट फॉर पावर थी, लस्ट फॉर नॉलेज थी, लस्ट फॉर वेल्थ थी, लस्ट फॉर वुमेन थी। और ये चारों जो चीज़ें हैं ये रेनेसांस एज का मेन करेक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं। तो डॉक्टर फोस्टर्स के जरिए हमें पूरी तरह जो रेनेसांस एज है उसकी करेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं। अब डॉक्टर फोस्टर्स में ये चारों लस्ट पाई जाती थी, पावर की भी थी, नॉलेज की भी थी, वेल्थ की भी थी और वुमेन की भी थी। तो पूरी तरह की डिपिक्ट किया जाता है, इसके जरिए पूरी तरह रेनेसांस एज के बारे में बताया जाता है। आई होप आपको प्ले के अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।